हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। इसका सारा एमसीक्यू करेंगे। हाँ, तो आइए देखते हैं बिना बात बनाए हुए। समझ गए, गपास्टिंग कम काम ज़्यादा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो देखेंगे बेटे, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ ₹10,000। कोई फॉर्म है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर कितने का है? 10,000 का है। कलर चेंज कर देते हैं पेन का। तो देखेंगे। हाँ, अब सन्ड्री क्रेडिटर है 10,000 का। 10,000 का क्रेडिटर है और लिखा हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ 10,000 और 5% डिस्काउंट। अब 5% डिस्काउंट पे अगर सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट किया जा रहा है तो एक बात याद रखिएगा। तो उसको कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कहाँ करेंगे। तो देखिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कितने अमाउंट से होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 10,000 का क्रेडिटर है और 10,000 में से अगर हम 5% घटा देते यानी 500 रुपया, तो 500 रुपया अगर डिस्काउंट दे देंगे क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को जो पेमेंट होगा वो होगा 9500 रुपया। कितना का पेमेंट होगा? 9500। तो बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो इनमें से कौन सा ट्रांसफर नहीं दे करते हैं? इनमें से कौन सा आइटम का ट्रांसफर नहीं किया जाता है? तो देखना, कैश को भी नहीं ट्रांसफर करते हैं। कैश को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो कैश अकाउंट में, है ना। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस होता है इसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में ही चला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो इनमें से कौन सा आइटम को नहीं ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में? तो एक भी नहीं। हाँ, उसके बाद फिर अगला देखेंगे, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर बाय द पार्टनर इन। तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर पार्टनर बांटता है, नहीं कुछ लिखा रहे, तो आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से हम। क्वेश्चन नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं और बैंक से कोई एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सेविंग से ज्यादा जब निकालते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार से क्या है बाबू? एक प्रकार से ये लाइबिलिटीज है बिजनेस के लिए। तो लाइबिलिटीज का पे करना पड़ता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में शो करेंगे। हाँ, देखिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सबसे पहले जो भी बुक वैल्यू पे एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। और लाइबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटीज जितने भी होंगे बैलेंस शीट में उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज का पेमेंट कहाँ होगा? यहाँ होगा कैश एंड बैंक टॉपिक के अंदर। जो भी लाइबिलिटीज होंगे सबका पेमेंट यहाँ होगा, और जो भी एसेट्स होगा इस सब का बेचने का काम कहाँ करेंगे हम लोग? यहाँ कैश एंड बैंक टॉपिक के अंदर जो भी तुम्हारा एसेट्स होगा यहाँ पेमेंट होगा, जो भी लाइबिलिटीज होगा उसका पेमेंट इस साइड करेंगे, और जो भी एसेट्स होगा उसको हम सेल करके जो भी कैश आएगा यहाँ करेंगे। हाँ, तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाबू इसको? अब बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड ट्रांसफर होगा? लाइबिलिटी साइड में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द फर्म्स डिसोल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट लास्ट। जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो बनेगा ना, तुम्हारा कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा और पूरा हिसाब किताब करके फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन अगर दिया है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? तो याद रहे, पार्टनर का लोन अगर दिया रहे तो उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं और वहीं पे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स का
लोन जो भी रहता है। अब इसमें है क्या पार्टनर्स लोन? तो नहीं है। रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर करंट, तो नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। ए फर्म कैन बी वॉलेंटरली डिसॉल्व। एक फर्म है, वो कभी भी अपने आप डिसॉल्व हो सकता है। कब? तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। अगर ज्यादा पार्टनर कहेगा कि फर्म को बंद कर दो, तो फर्म को हम लोग बंद कर देंगे। हाँ, मेजोरिटी बेसिस पे फर्म को बंद किया जा सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, द प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि देखो ना फॉर्म रहेगा, अब तो फॉर्म रहेगा ही नहीं, तो प्रोविजन करके हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे डेटर कम पैसा देता है तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बना के चलते हैं। मुझे लग रहा है कि डेटर कम पैसा देगा, तो इसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाए होंगे। तो अब इस प्रोविजन का कोई यूज होगा ही नहीं, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के कहा क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके उसको खत्म कर देंगे। फिर देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो कोई भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाएगा। कहां बांटा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या पूछ रहा है प्रश्न? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? डेबिट किसके अकाउंट में किया जाएगा? तो ध्यान देना, डेबिट किया जाएगा पार्टनर के कैपिटल में। क्योंकि पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? लॉस के केस में माइनस होगा कैपिटल। और जब पार्टनर का कैपिटल माइनस होता है, तो उस आइटम को, जिन वजह से पार्टनर का कैपिटल माइनस हुआ है, उन सारे आइटम को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर वाला प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो बाबू जहां भी प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए ना, जहां भी प्रॉफिट और लॉस निकालने का बात हो ना, तो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद होते टाइम पे फर्म का जो भी खर्चा होगा वो कहाँ? तो एक्सपेंस का बैलेंस तो सीधी सी बात जानते हो, डेबिट होगा। अब डेबिट तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? तो फर्म बंद करते टाइम पे कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। हाँ, फर्म बंद करते टाइम पे जो भी खर्चा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू। अब ध्यान से देखिएगा, अब लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी क्रेडिट बैलेंस अगर हो, क्या कह रहा है? एक फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान। अच्छा, तो देखो, किसी भी पार्टनर का अगर कोई बैलेंस है जो क्रेडिट बैलेंस है, यानी पार्टनर को कोई पैसा मिलना है, तो कहां पे किया जाएगा? तो पार्टनर के अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही पे किया जाएगा, या पार्टनर से कुछ भी लिया जाएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ही लिया जाएगा। हाँ, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, लीगल एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। लीगल एक्सपेंस किस चीज का है भैया? लीगल एक्सपेंस। तो देखिए, जब आप फॉर्म को जब फॉर्म को बंद कर रहे हो, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, तो लीगल एक्सपेंस, यानी ये खर्चा भी तुम्हारा रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ खर्चा है। रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ खर्चा अगर है तो कहां दिखाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट में। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी खर्चा होगा जो रियलाइजेशन से संबंध रखता होगा, उस सबको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, book value of assets is recorded in which side of realization account? तो अभी हम बताए हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो बुक वैल्यू, किसी भी एसेट्स का बुक वैल्यू को कहां दिखाते हैं?
तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का जस्ट अभी ऊपर हम समझाया, देखिए यहां देखिएगा, यहां देखिए। तो एसेट्स का जो भी बुक वैल्यू होगा उसको कहां दिखाएंगे, डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, और इस एसेट्स को बेचेंगे कहां, इधर। लाइबिलिटीज का कोई भी बुक वैल्यू होगा उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में। उस लाइबिलिटीज का पेमेंट कहां होगा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। उस लाइबिलिटीज का पेमेंट कहां होगा बुआ, डेबिट साइड में। अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ कहे तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। अगर नहीं कुछ बोलता है लाइबिलिटीज के बारे में, तो हम पूरे का पूरे लाइबिलिटीज जिस प्रकार से बुक वैल्यू है वो पूरे का पूरे लाइबिलिटीज को इधर पेमेंट करेंगे। लेकिन याद रहे एसेट्स के केस में ऐसा नहीं होगा। हाँ, एसेट्स के बारे में अगर नहीं कुछ कहेगा तो हम यहाँ ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, क्योंकि एसेट्स तो अपना होता है, बिका तो भी ठीक है, नहीं बिका तो भी है, लेकिन लाइबिलिटीज तो दूसरे के प्रति होता है। तो लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें किसी भी हाल में करना होगा। अगर बुक वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। हाँ, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। तो कैश तो होता ही नहीं, कैश का खुद का अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये भी नहीं होगा। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स को बेचने से जो पैसा आता है ना, वही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन संख्या सी है। हाँ, उसका 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, जब सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए तो उस टाइम पे जो फॉर्म बंद होता है वो किस तरह के डिसोल्यूशन में आता है। तो डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंट्स, डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंट्स में आता है। हाँ, संयोग द्वारा समापन। अगला देखेंगे फिर हम, द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, कोई भी एक्युमुलेटेड एकत्रित प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, कोई भी एकत्रित प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, अगर नहीं बांटा गया है तो उसको कहां बांट के खत्म करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको बांट देंगे और खत्म करेंगे। हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने से अगर कोई पैसा आता है तो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहां दिखाते हैं, तो अभी जस्ट हम आपको ऊपर शो किए थे कि किसी भी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पे यहां, और इस एसेट्स को बेचा जाता है बाय कैश एंड बैंक करके यहां। यानी रियलाइजेशन अकाउंट के, सपोज करो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम किसी भी एसेट्स को बेचते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स। फिर देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, लिखा हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट, क्रेडिटर कितने का है, 8000 का है। दे वर पेड एट ए डिस्काउंट 5%। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो लाइबिलिटीज का पेमेंट कहां होता है बाबू, लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर यहां करते हैं, लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर क्रेडिट साइड में करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के। हाँ, और इसका पेमेंट हम लोग इधर करते हैं, हाँ टू कैश करके। अब बताइए कोई लाइबिलिटीज है कितने का है, 8000 का है। अब इसका पेमेंट हुआ है 5% कम पे, तो 5% कम पे हुआ है तो क्रेडिटर का क्या लिखे बताइए, कितना का, 8 पंच 40, 400 रुपया कम पे तो 7600, यानी 8 पंच 40, 400 होता है, इसका 5%, तो 8000 में से अगर 400 रुपया माइनस हुआ तो 7600 डेबिट साइड में पेमेंट होगा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। सन्ड्री डेटर, डेटर कितने का, 80,000, वह रियलाइज्ड 5% डिस्काउंट पे। अब बताओ बाबू 80,000 का कोई डेटर है, एसेट से ये 5% कम, यानी 8 पंच 40, 4000 रुपया कम अगर आता है तो कितना आएगा, 76,000 इस एसेट से आएगा 76,000। हाँ, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। संपत्ति से वसूल पैसा को कहां दिखाते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हाँ, 21 नंबर, एट द टाइम ऑफ
फर्म्स डिसोल्यूशन, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व रहेगा जो बैलेंस शीट के अंदर अगर दिखाया गया है तो उसको हम कहाँ बांटेंगे, उस सारे रिजर्व या सारे प्रॉफिट एंड लॉस पे, सब पे अधिकार किसका होगा, पार्टनर का, और उस सबको हम पार्टनर्स कैपिटल में ले आके बांटेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या 22, आफ्टर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, हाँ, इन रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। देखो सारे, ध्यान दो, जितने भी लाइबिलिटीज हैं सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। रियलाइजेशन अकाउंट है ये। मान लो क्रेडिटर है, कहाँ ट्रांसफर होगा, सारा क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज सारा क्रेडिट साइड में। हाँ, क्रेडिटर से बिल्स पेबल हैं, मान लेते हैं ये 5,000 का है, ये 2,000 का है। अब कह रहा है कि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट। अब ये कितना कितना पेमेंट हुआ ये कुछ दिया ही नहीं, तो जो भी बुक वैल्यू है, लाइबिलिटीज क्या होता है, दूसरे का होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, और ये जितने का क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, सपोज करो 5 का क्रेडिटर है, 2 का बिल्स पेबल, ये सारा ऐसे करके हमें पेमेंट कर देना होगा। हाँ, अगर लिखा रहेगा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि 5,000 का चीज 4,000 में ही पेमेंट हुआ, सपोज करो लिखा रहेगा क्रेडिटर 4,000 में पेमेंट हुआ, तो यहाँ 4 लिखेंगे। बिल्स पेबल का 2100 का पेमेंट हुआ या 1900 का पेमेंट हुआ, तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। अगर नहीं कुछ, नो इंफॉर्मेशन अगर है, नो इंफॉर्मेशन अगर कुछ भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लाइबिलिटीज का जो पेमेंट होगा ना, लाइबिलिटीज ऑलवेज पेड ऑन बुक वैल्यू। याद रखिएगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो लाइबिलिटीज हमेशा बुक वैल्यू पे पेमेंट होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां क्या होगा, फुल्ली पेड होगा। हाँ, फिर आगे ध्यान से देखेंगे, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड विथ, मतलब लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट ही बनता है, सारा अकाउंट इसी से क्लोज किया जाता है। हाँ, बैंक अकाउंट बना के। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, when a partner take responsibility to make any outside liabilities, सपोज करो ये फर्म है, कौन है, फर्म है। और लाइबिलिटीज किसका है बउआ, लाइबिलिटीज इस फर्म का है, यानी खर्चा इस फर्म का है। और ये पार्टनर बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा, खर्चा किसका, फर्म का। अब पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर। हाँ, तो ये पार्टनर आगे चल के लेगा कि नहीं लेगा ये पैसा, सपोज करो 500 रुपए का लाइबिलिटीज पार्टनर पे कर दिया अभी फिलहाल फर्म के बदला, तो आगे चल के ये 500 रुपया तो ये पार्टनर जरूर लेगा फर्म से। तो पार्टनर जो भी पैसा लेगा ना, वो पार्टनर के कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी जो भी कुछ पैसा लेगा पार्टनर, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, साइड नहीं दिया है, अच्छा ऊपर दिया है कि क्रेडिट कहाँ किया जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी खर्चा फर्म का, अब पे किया पार्टनर, तो पार्टनर तो लेगा ही बाद में वो पैसा। फिर देखो, कैश बैलेंस सोन इन द बैलेंस शीट। अब डिसोल्यूशन बनाते टाइम पे, डिसोल्यूशन जब होगा तो उस टाइम पे हम कैश बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे, तो कैश बैलेंस के लिए अलग से अकाउंट ओपन होता है, कैश अकाउंट वहीं पे ले जाके दिखाएंगे। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर कोई तुम्हारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो, व्हेन पेड आर सोन। देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर पे हो रहा है, तो आपको तो पता है लाइबिलिटीज का पेमेंट कहाँ होता है, डेबिट साइड में होता है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लाइबिलिटीज का पे होता है, तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
ओहो, क्वेश्चन का ऑर्डर लगता है चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, देख लो। हाँ, इसी हिसाब से चलो। फिर देखो, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसेट्स 50,000, टोटल एसेट्स 60,000 का है, टोटल है। अब देखो, आराम से पुट करो। हाँ, एक ये बना लो आप, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान दो बुआ, टोटल एसेट्स कितने का है? 60,000 का। अब ये 60,000 का एसेट्स देखो, टोटल एसेट्स 60,000 का हम यहां पहले ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स को कहां ट्रांसफर करते हैं? डेबिट में। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि टोटल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करते हैं? टीएल मतलब टोटल लाइबिलिटीज, क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट के। हाँ, अब बताइए, कह रहा है कि टोटल एसेट्स कितना में बिका, तो यहां पे कैश अकाउंट के अंदर टोटल एसेट्स देखो कितना में कैश हुआ, तो 50,000 में। कह रहा है 50,000 में बिका। उसके बाद फिर कह रहा है कि एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो पेमेंट हुआ है, तो देखो, अब इधर हम लोग लिखेंगे टू कैश लगा के। यहाँ क्या बताए, इस लाइबिलिटीज के बारे में अगर नहीं कुछ कहा गया तो पूरा का पूरा लाइबिलिटीज पेमेंट हो जाएगा। टोटल लाइबिलिटीज पूरा 20,000 का पेमेंट होगा। कोई भी खर्चा है तो डेबिट में जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ, चलिए, तो 2,000 ये भी जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, तो ध्यान देंगे। डेबिट साइड में कितना हो गया? 60, 70, 80, 2 82, 82,000। डेबिट साइड ज्यादा है, 82,000, है ना। अब बताओ इधर कितना है? 50, 60, 70, 70,000। यानी तुम्हारा डेबिट साइड में ज्यादा है, खर्चा साइड बड़ा है, और क्रेडिट साइड, इनकम वसूल साइड कम है। 70 है, तो और कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा? 12,000। 50, 60, 70, 10 80 2। तो देखो, ये जो बाय बैलेंस सीडी आया, तो अब सीडी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये क्या हुआ? लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन यानी देखो, खर्चा साइड तुम्हारा ज्यादा है, वसूल साइड कम है, तो 12,000 का क्या हुआ? लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते बाबू। 29 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ऑर्डर तो आपका लग रहा है ठीक ही। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक, ओ, क्वेश्चन संख्या 28 छूट गया था। ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। तो एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करोगे? किसी भी एसेट्स को क्या बताए? डेबिट साइड में आपको ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में इसको भी ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है क्या, देखो। हाँ, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, इन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स। देखो अगला, अगला प्रश्न देखो फिर से। 29 में क्या कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेड, कोई ऐसा एसेट्स जिसका रिकॉर्ड नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, अगर किसी पार्टनर के द्वारा ले लिया जाए तो उसको क्या करते हैं? बताइए। तो किसी पार्टनर के द्वारा अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले लिया जाए तो उसे हम क्या करेंगे? तो याद रहे, संपत्ति का जाना, संपत्ति का जाना कहाँ होगा बाबू? डिसोल्यूशन अकाउंट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे, तो उसके क्रेडिट साइड में कोई पार्टनर अगर किसी संपत्ति को ले लेता है, तो संपत्ति का बुक वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड होता है। लेकिन मनाइए कि ये अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड है तो इसकी कोई बुक वैल्यू होगी ही नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में दिखा देंगे कि जो पार्टनर लेके गया है, संपत्ति तो कम हुआ है, जो पार्टनर लेके गया है उस पार्टनर का नाम लिख के हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके दिखा देंगे कौन सा संपत्ति लेके गया है। यानी क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इसका आंसर होगा। हाँ, अगला देखिए,
ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटीज। कोई पार्टनर अगर कहता है कि मैं 20,000 रुपए का लाइबिलिटीज पे कर दूंगा, लाइबिलिटीज किसका है बाबू? फर्म का है। तो कहाँ? तो फर्म का लाइबिलिटीज, बस यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ गया। मान लो कि फर्म का कर्ज है और ये पार्टनर ने पे किया है, हाँ, तो ये पार्टनर तो बाद में चल के फर्म से लेगा, तो ये पैसा जैसे ही पार्टनर लेगा तो उसका कैपिटल बाद में बढ़ेगा, और कैपिटल जैसे ही बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट में आता है। तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल ऑप्शन है तो कैपिटल ही लिखो, उतना एक्सप्लेन करके नहीं है ऑप्शन। हाँ, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो कि 12,000 का है, विच वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर, और उस संपत्ति को कोई पार्टनर कितना में ले लिया है? 10,500 में। तो कह रहा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर अगर कोई संपत्ति ले लिया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा कमेगा। क्यों कमेगा? कि मान लो ये फर्म है, हाँ, ये फर्म है, फर्म के पास सपोज करो एक एयर कंडीशन है, एसी है, और फर्म बंद हो रहा है, ये पार्टनर कहता है कि भैया ये एसी मुझे दे दो। क्या कहता है? ये एसी मुझे दे दो, और 5,000 का एसी है। तो पार्टनर का तो पूरा हिसाब होगा, तो लास्ट में सपोज करो पूरा हिसाब हुआ तो पार्टनर का हिस्सा हुआ 1,00,000, 1,00,000। लेकिन ये पार्टनर क्या किया? फर्म का एसी 5,000 का ले लिया है, तो अब इसको जो मिलेगा, पार्टनर को जो पैसा मिलेगा, तो एसी का पैसा तो काट लिया जाएगा ना इससे, क्योंकि फर्म का जो एसी ले लिया है ये, तो अब पार्टनर को केवल 95,000 रुपया मिलेगा पूरे हिसाब में। तो वही कह रहा है, तो कितना? जितना में भैया लेगा, जितना 10,500 में लिया है तो 10,500 से उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितने से डेबिट करेंगे? 10,500 से। अब यहाँ इस केस में क्या होता है कि 5,000 रुपया हम डेबिट करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो मिलना था कितना, टोटल जो कैपिटल का रिपेमेंट होता, कैपिटल का रिपेमेंट कितना होता है? 1,00,000, लेकिन कैपिटल क्या हो गया है? माइनस हो गया है। तो इन फैक्टर से कैपिटल माइनस हुआ इन 5,000 के वजह से, इसीलिए कैपिटल का माइनस होना डेबिट में चला जाता है। यानी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो उस आइटम को डेबिट में दिखाओ। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डेबिट करते हैं? ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, कैश रिसीव ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, एनी। चलिए लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर करते बाबू? क्रेडिट में। कैश रिसीव ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, क्रेडिट में। एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर संपत्ति लेता है ये भी क्रेडिट में। तो पूछ क्या रहा है कि डेबिट में क्या दिखाते हैं? तो जितने भी एसेट्स को बेचना है उन सारे एसेट्स को पहले हम डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, बाद में बेचते हैं क्रेडिट में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एडजेक्टिव, देखिए ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हमें गड़बड़ा रहा है, तो हिंदी में हम पढ़ देते हैं आपको। न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म किस प्रकार समापन के अंतर्गत रखेगा? तो देखिए किसी साझेदार को दिवालिया घोषित अगर किया जा रहा है ना, तो ये केस होता है इस पे। मान लो कि ये कोर्ट है, ये कोर्ट है, हाँ, और कोई पार्टनर को दिवालिया घोषित करना है, तो ये दिवालिया हो भी सकता है घोषित और नहीं भी हो सकता है घोषित, क्योंकि देखिए केस कहाँ है? कोर्ट में। केस कहाँ है? पार्टनर का कोर्ट में। तो अब ये दिवालिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए ना? तो अब बताइए ये कंटीजेंटी का पूरा कहानी है। क्या है कंटीजेंट का मतलब? संभावित कहानी है कि अगर ये दिवालिया घोषित हुआ तो फॉर्म को बंद किया जाएगा, अगर ये दिवालिया घोषित नहीं हुआ तो फॉर्म कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन संख्या सी, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, यानी किसी घटना के घटने की स्थिति में। ये कंटीजेंसी वाला जो भी केस होगा वो हो भी सकता है, मतलब दिवालिया ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, इसलिए कंटीजेंसी में चला गया। On dissolution, if a partner undertake to make पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर कहता है कि मैं लाइबिलिटीज को पे कर दूंगा, फॉर्म का लाइबिलिटीज
पार्टनर पे करेगा, तो कहाँ दिखाएंगे उसको बताओ। इस तरह का प्रश्न कितना बार बना चुके हो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर साइड पूछ दे, किस साइड दिखाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, और शायद यही लास्ट प्रश्न भी है आप लोग का। कह रहा है कि कैश बैलेंस, एक मिनट, देखिए कह रहा है कि कैश बैलेंस इन बैलेंस शीट इज शोन ऑन द डिसोल्यूशन। तो कैश का बैलेंस अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम पे या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होते टाइम पे वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, तो चलो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।